हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस के बारे में कि ऑर्गेनिक रिएक्शन जो है कितने टाइप्स के होते हैं। और इसको डिस्कस करने के पहले अभी तक जो हमने बताया है इस चैप्टर में, जैसे आइसोमेरिज्म के बारे में, फिर मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन में हमने एरो नोटेशन के बारे में बताया, रिएजेंट्स के बारे में, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, फिर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स के बारे में बताया। तो इन सारी बातों को जो है ध्यान में रखना है, उसके बाद जो है इस ऑर्गेनिक रिएक्शंस का जो कैटेगरी है ये समझ में आएगा। तो ऑर्गेनिक रिएक्शंस को जो है मेनली इतने कैटेगरी में रखा गया है: एडिशन रिएक्शंस, एलिमिनेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, आइसोमेराइजेशन रिएक्शन, रीअरेंजमेंट रिएक्शन, पेरिसाइक्लिक, रेडॉक्स, फोटोकेमिकल कंडेंसेशन एंड पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। तो ये सभी टाइप की जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं, जब हम लोग आगे चैप्टर डिस्कस करेंगे तो वहां सारे रिएक्शन जो है एक एक करके आएंगे। इवन इसके अंदर भी जो है बहुत सारे क्लासिफिकेशन है, तो एक एक करके जो है हम लोग सबको जो है डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एडिशन रिएक्शन की बात करें। तो एडिशन रिएक्शन, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि इस रिएक्शन में कुछ एडिशन होगा। तो एडिशन रिएक्शंस कहने का मतलब कि वैसे ऑर्गेनिक रिएक्शंस जिसमें सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में रिएजेंट का एडिशन हो तब प्रोडक्ट का निर्माण हो, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे एडिशन रिएक्शंस। So the reactions in which reagents are added to the substrate molecule to form the product are called addition reactions। जो एडिशन रिएक्शंस है ना, वही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कॉमन होते हैं जिसमें पाई बॉन्ड होता है। तो यदि पाई बॉन्ड है, इसका मतलब कि डबल बॉन्ड हो सकता है या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। सो एडिशन रिएक्शंस आर कॉमन इन दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच कंटेन डबल और ट्रिपल बॉन्ड। यदि कंपाउंड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो वैसे कंपाउंड में कभी भी एडिशन रिएक्शन नहीं होते हैं। जैसे अल्कोहल, हेलोअल्केन, एमीन्स, ये सब में जो है प्योरली सिंगल बॉन्ड ही होता है, तो ऐसे कंपाउंड में कभी एडिशन रिएक्शन नहीं होता। लेकिन अल्कीन, अल्काइन, अल्डिहाइड, कीटोन, नाइट्राइड, ये सब जो कंपाउंड है जिसमें कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये सारे कंपाउंड्स में जो है एडिशन रिएक्शंस बहुत ही कॉमन है। तो एडिशन रिएक्शंस वही कंपाउंड में होंगे जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, और यदि कंपाउंड में केवल सिंगल बॉन्ड हो तो वैसे कंपाउंड में एडिशन रिएक्शन कभी भी नहीं होता है। अब एडिशन रिएक्शन के दरमियान क्या होता है ना कि कंपाउंड में जो पाई बॉन्ड है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड, वह पाई बॉन्ड जो है कन्वर्ट हो जाता है सिग्मा बॉन्ड में। क्या बताया हमने कि एडिशन रिएक्शन के दरमियान पाई बॉन्ड जो है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में, वह कन्वर्ट हो जाएगा सिग्मा बॉन्ड में प्रोडक्ट मॉलिक्यूल में जाकर के। अब जिसमें पाई बॉन्ड होता है वैसे मॉलिक्यूल को हम लोग बोलते हैं, या वैसे कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड। और जिसमें केवल सिग्मा बॉन्ड हो या सिंगल बॉन्ड हो तो वैसे कंपाउंड को बोलते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड। तो अभी हमने क्या बताया कि एडिशन के दरमियान पाई बॉन्ड बदल जाता है सिग्मा बॉन्ड में। इसका मतलब कि जब कभी भी एडिशन रिएक्शन हो ऑर्गेनिक में तो उस दरमियान मॉलिक्यूल अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड हो जाएगा, मतलब पाई बदल जाएगा किसमें, सिग्मा में। एक सिंपलेस्ट एग्जांपल जो है हम लोग लेकर के रखते हैं इसका, जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसमें कोई स्पीशीज हम लोग जोड़ते हैं XY। तो एडिशन के दरमियान क्या होगा कि एक X जुड़ गया यहां और एक Y जुड़ गया यहां। दिस इज सबस्ट्रेट, दिस वन इज द रिएजेंट, एंड फाइनली वी गॉट प्रोडक्ट। सो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कंटेन वन पाई बॉन्ड, and now in the product we seen that here only sigma bond। ऐसा कि यहां जो अभी पाई बॉन्ड है वो प्रोडक्ट में जाकर के कन्वर्ट हो गया सिग्मा बॉन्ड। अब जिसमें पाई बॉन्ड हो वैसे कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड, और जिसमें केवल सिग्मा बॉन्ड हो वो कहलाता है सैचुरेटेड कंपाउंड। सो दिस इज द बेसिक थीम ऑफ एडिशन रिएक्शन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कि molecules from unsaturated become saturated, or the pi bond of substrate molecule is converted to sigma bond in the product। तो एडिशन रिएक्शन का एक बेसिक थीम। अब यहां यदि हम लोग गौर करें
कि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में एडिशन हो रहा है रिएजेंट का। और हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि रिएजेंट जो है मेनली दो टाइप का, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। ऐसा न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल के बारे में हमने बताया था कि जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। उस हिसाब से एक रिएजेंट और हो सकता है फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल मतलब जिसमें कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रोकेमिकल स्पीशीज, बस इसके पास एक और इलेक्ट्रॉन रहता है। तो अब निर्भर करता है कि यह जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है इसमें हम लोग किस टाइप के रिएजेंट ऐड कर रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल का एडिशन कर रहे हैं या इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन कर रहे हैं या फिर फ्री रेडिकल का एडिशन कर रहे हैं। इस रिएजेंट के टाइप के आधार पर एडिशन रिएक्शन को फर्दर आगे क्लासिफाई किया गया है। यदि न्यूक्लियोफाइल का एडिशन करेंगे तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और यदि फ्री रेडिकल का एडिशन करेंगे तो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन का हम लोग अब इसको जो है अलग अलग कैटेगरी में स्टडी करेंगे। सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात करेंगे। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, शॉर्ट में इसको NAR, ऐसा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस आर दोज एडिशन रिएक्शंस व्हिच इन्वॉल्व द एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल और न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट टू द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। कि यदि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट का एडिशन होकर के प्रोडक्ट का निर्माण हो तो वैसे रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एंड न्यूक्लियोफाइल्स आर दोज केमिकल स्पीशीज व्हिच कंटेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन रिच केमिकल स्पीशीज। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है कॉमन है वैसे कंपाउंड के लिए जिसमें कार्बन और कोई हेटेरो एटम के बीच मल्टीपल बॉन्ड। Nucleophilic addition reactions are common in those organic compounds which contain a multiple bond between carbon and a heteroatom. Heteroatom के बारे में हमने डिस्कस किया कि कार्बन हाइड्रोजन के अलावा जो नॉन-मेटल एटम्स होते हैं जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर वगैरह, तो वैसे कंपाउंड में जो है कॉमन होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मेनली हम लोग समझे कि अल्डिहाइड कीटोन वगैरह, जैसे अल्डिहाइड हो या कीटोन C डबल बॉन्ड O है तो कार्बन और हेटेरोएटम के बीच डबल बॉन्ड, या फिर नाइट्राइल कार्बन और नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। तो कार्बन और एक हेटेरोएटम के बीच यदि डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो तो ऐसे कंपाउंड में जो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बहुत ही कॉमन होते हैं। मेनली हम लोग को जो है क्लास 12 में चैप्टर पढ़ना है अल्डिहाइड एंड कीटोन, और उस चैप्टर में जो मैक्सिमम जो है यही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में ही डिस्कस करना है। तो उसी को हम लोग जो है बेस मान करके कुछ एग्जांपल कंसीडर करें। तो एग्जांपल में सपोज कि कोई अल्डिहाइड या कीटोन है, अल्डिहाइड भी हो सकता है या कीटोन भी हो सकता है। इसमें हम लोग एडिशन करें RMgH अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, जिसको बोला जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन जो है ड्राई ईथर मीडियम में होता है और बाद में इसका हम लोग हाइड्रोलाइसिस भी कर सकते हैं। तो इसका फाइनल प्रोडक्ट जो है कुछ इस टाइप का बनता है, प्लस MgOH(X). This is the alcohol. So एक रिएक्शन हमने कंसीडर करके रखा है कि यदि अल्डिहाइड और कीटोन में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मतलब RMgX, R कोई अल्काइल ग्रुप होगा, X मतलब हेलोजन, क्लोरीन ब्रोमीन वगैरह हो सकता है, फ्लोरीन के अलावा जनरली लोग लेते हैं। तो जब अल्डिहाइड या कीटोन में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एडिशन करते हैं ड्राई ईथर यहाँ सॉल्वेंट है एंड ड्राई वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है एनहाइड्रस के लिए, मतलब ऐसा ईथर जिसमें वाटर मिक्स्ड अप नहीं हो, विदाउट वाटर। फाइनली जब उसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं, वाटर यहाँ दिया हुआ इसका मतलब वाटर से रिएक्शन मतलब हाइड्रोलाइसिस, और H+ करने का मतलब कि वाटर में जो है एसिड मिला हुआ रहेगा, तो एसिडिक हाइड्रोलाइसिस हम लोग बोल सकते हैं। तो जब अल्डिहाइड कीटोन का एडिशन करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ड्राई ईथर मीडियम में, फिर उसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो प्रोडक्ट के रूप में अल्कोहल और बाई प्रोडक्ट ऐसा बनता है।
अब यह रिएक्शन जो है एग्जांपल है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। सो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहने का मतलब कि इसमें न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होगा, तो हमें जानना होगा कि इसमें न्यूक्लियोफाइल क्या है। और एक बात और याद रखें कि मोस्ट ऑफ दी ऑर्गेनिक रिएक्शंस में, या हम लोग बोले कि ऑलमोस्ट सभी ऑर्गेनिक रिएक्शंस में जो है एडिशन हमेशा दो चीज के बीच होता है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। सो यदि आप लोग इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को पहचान लेते हो कि दिए हुए रिएक्शन में कौन इलेक्ट्रोफाइल और कौन न्यूक्लियोफाइल है, तो उस रिएक्शन को आगे बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को जो है कंसीडर करना होगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स के बारे में हमने डिस्कस किया था, उसके बारे में। जैसे इसी रिएक्शन को हम लोग समझे, इसका मैकेनिज्म। सो व्हाट इज मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन? मैकेनिज्म कहने का मतलब क्या होगा? जैसे अभी हमने यहाँ जो रिएक्शन लिख करके रखा है, एक स्टेप में डायरेक्ट दिखा दिया कि अल्डिहाइड कीटोन ग्रिग्नार्ड एजेंट से रिएक्शन किया, हाइड्रोलाइसिस किए तो अल्कोहल और ई बन गया। लेकिन कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन एक स्टेप में कभी नहीं होता है, कभी नहीं। उसमें हमेशा एक से अधिक स्टेप्स लगते हैं, हमेशा जो है वो मोर देन वन स्टेप, या उसको बोले कि एक से ज्यादा तरीके से जो है आगे प्रोसीड करता है। तो वही यदि डिटेल बात बतलाया जाए, डिटेल कहने का मतलब कि स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन of an organic reaction to show how the reactants are converted into products is called its mechanism। यदि किसी रिएक्शन का स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन बताया जाए कि कैसे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, तो इसी बात को इसका मैकेनिज्म कहते हैं। तो यह रिएक्शन का इसका हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे आखिर इसमें जो है प्रोसीड कर रहा है रिएक्शन, और ये रिएक्शन बदल रहा है किसमें? प्रोडक्ट में। तो सबसे पहले जो है यह जो दिया हुआ है अल्डिहाइड और कीटोन, ऑक्सीजन के दो लोन पेयर होगा, अंडरस्टूड है इलेक्ट्रॉन के हिसाब से कि 2 4 5 6, ऑक्सीजन का बैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन होगा। अब यहां हम क्या देख रहे हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच मल्टीपल बॉन्ड है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है कार्बन से, तो ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव आ सकता है, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव। और ये कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव है, मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो। So this is the electrophilic center, electrophile। अब इसमें हम लोग को एडिशन करना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का RMgX। So R is alkyl group, alkyl group means कार्बन। तो कार्बन और मैग्नीशियम में कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होता है, तो कार्बन पे हम लोग दे सकते हैं पार्शियल नेगेटिव चार्ज और मैग्नीशियम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब इस R पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होने के चलते ये काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का। So this is न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। अब क्या होगा कि यहाँ ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से अधिक है, तो जो पाई बॉन्ड है, डबल मतलब एक सिग्मा एक पाई, इस पाई बॉन्ड को हम लोग ऑक्सीजन पे शिफ्ट कर सकते हैं। अभी जो है डिस्कस कर रहे हैं लोग कि कार्बन का यहाँ 4 बॉन्ड बना हुआ है, 1 2 3 4, और जब एक बॉन्ड को ऑक्सीजन पे शिफ्ट करेंगे तो इस पे 3 बचेगा, 3 तो कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जब कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आएगा तो जो R माइनस है, जो कि न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव कर रहा है, ये जाकर के इसमें यहाँ अटैक करेगा। तो ऐसा करने के बाद जो है बीच में एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा, ऐसा C, यहाँ सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, 2 लोन पेयर इस पर पहले से है, 1 लोन पेयर और आ जाएगा, तो 3 लोन पेयर। अब 3 लोन पेयर आप यहाँ ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो वैलेंसी से एक अधिक हो गया, तो इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज ऐसा। अभी जो R माइनस था, ये अटैक किया यहाँ कार्बन के पास, तो अटैक करने का मतलब ऐसा है कि बॉन्ड सहित जो है आकर के यहाँ किसी के पास जुड़ेगा ऐसा R। उसके बाद जो है इधर बॉन्ड बचा हुआ रह गया, Mg पर जो प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज जाकर के अभी O माइनस के साथ जुड़ेगा, MgX, और यहाँ ऐसा हो गया प्लस चार्ज। तो इस तरह से बीच में जो है एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हम लोग का बना। क्या क्या हमने कि जो कार्बोनिल कंपाउंड है, मतलब अल्डिहाइड या कीटोन, इसमें कार्बन पे फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके चलते इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के जैसा बिहेव किया। और बगल में जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसमें R ने फॉर्मल नेगेटिव चार्ज, तो उसके चलते न्यूक्लियोफाइल का काम किया। तो हमेशा न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के बीच एडिशन होगा, तो R क्या करेगा कि एक्सेस इलेक्ट्रॉन जो इसके पास अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है, इसको लेकर के अटैक करेगा कार्बन के पास जहां इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये R माइनस जाकर के C प्लस के पास जुड़ जाएगा, तो इस CR बन जाएगा। और उसके बाद यहाँ जो O पर माइनस है, तो उसके साथ Mg प्लस वाला पार्ट जाकर के जुड़ जाएगा। तो यहाँ हमने देखा कि जो न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऐसा।
अब इसका हम लोग हाइड्रोलाइसिस करेंगे, तो हाइड्रोलाइसिस मतलब वाटर से रिएक्शन, तो वाटर करने का मतलब H2O और H2O मतलब HOH, H पर प्लस OH पर माइनस, ऐसा हम लोग दे सकते हैं एसिड के प्रेजेंस में। अब क्या होगा कि जो H प्लस है इसको हम लोग यहाँ O माइनस के साथ ऐड कर सकते हैं, अभी जो OH माइनस है इसको Mg प्लस के साथ, मतलब अपोजिट अट्रैक्शन होगा, प्लस वाला माइनस के पास जाके जुड़ेगा, माइनस वाला प्लस के पास, तो C यहाँ ये हो जाएगा OH। तो ऑक्सीजन पे जो हम लोग 3 लोन पेयर कंसीडर कर रहे हैं, अभी एक लोन पेयर मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन से H प्लस के साथ बॉन्ड बन जाएगा, तो बचा 2 ही लोन पेयर इस तरह से, और E जो OH माइनस था जाकर के Mg प्लस से जुड़ जाएगा, तो एक प्रोडक्ट बन जाएगा MgOH। सो दिस इज द प्रोडक्ट अल्कोहल। रिएक्शन में क्या देखेंगे, 2 स्टेप में जो है रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है। सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होगा, इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बाद में जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना था इसका हाइड्रोलाइसिस कर दिए तो हमको फाइनल प्रोडक्ट मिल गया। तो इसमें न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होगा, इसमें कहलाएगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और इस टाइप के रिएक्शन कॉमन होते हैं वैसे कंपाउंड में जिसमें कार्बन और हेटेरोएटम के बीच डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है। जब हम लोग अल्डिहाइड कीटोन चैप्टर पढ़ेंगे उसमें बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके बारे में, अभी केवल कांसेप्ट को समझ के रखना है कि एक्चुअली इस रिएक्शन में होता क्या है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बाद अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हमने क्या बताया था कि न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होगा उस टाइप का ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में जिसमें कार्बन और एक हेटेरोएटम के बीच डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है वैसे कंपाउंड में होता है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल या ट्रिपल बॉन्ड, मतलब इसमें हेटेरोएटम जरूरी नहीं है, कार्बन कार्बन के बीच यदि डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो तो वैसे कंपाउंड में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करने का मतलब कि इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होगा। इसका बहुत ही कॉमन एग्जांपल है हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन, मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में हैलोजन का एडिशन, क्लोरीन या ब्रोमीन वगैरह का एडिशन। एक एग्जांपल हमने कंसीडर करके रखा है, इथीन मॉलिक्यूल में जो है ब्रोमीन का एडिशन किए हैं, CCl4 जो है यहाँ सॉल्वेंट है, ये कंबाइन करके इसके साथ ऐसा 1,2-डाइब्रोमीथेन प्रोडक्ट बना दिया, मतलब ये डबल बॉन्ड का जो 2 कार्बन था दोनों कार्बन के पास एक ब्रोमीन जाकर जुड़ गया और ये ऐसा प्रोडक्ट बना। तो यहाँ ये जो इथीन है इसको हम लोग सबस्ट्रेट कंसीडर कर सकते हैं एंड दिस वन इज द रिएजेंट, और इसको फाइनली जो हम लोग प्रोडक्ट बोलेंगे अभी के हिसाब से। अब यदि इसके मैकेनिज्म की बात करें कि कैसे रिएक्शन प्रोसीड हुआ, इसका स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन, तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहला बात कि ये जो इथीन का मॉलिक्यूल है ऐसा, तो इथीन का मॉलिक्यूल में सिग्मा और पाई, जनरली यदि किसी मॉलिक्यूल में कार्बन कार्बन के बीच पाई बॉन्ड आ जाए, डबल या ट्रिपल बॉन्ड, तो उस टाइप का स्पीशीज को इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज कंसीडर किया जाता है। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज कहने का मतलब कि न्यूक्लियोफाइल के जैसा कंसीडर किया जा सकता है। इस केस में अल्कीन जो है वह न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। अब यहाँ हमने ब्रोमीन लेकर के रखा है, तो ब्रोमीन कहने का मतलब Br के बीच बॉन्ड ऐसा, क्योंकि यहाँ जो बॉन्ड है वह दोनों सेम एटम के बीच है, तो दोनों सेम एटम के बीच बॉन्ड है, इसका मतलब कि यह बॉन्ड नॉन पोलर होगा। नॉन पोलर होगा इसका मतलब कि दोनों ब्रोमीन में से किसी भी ब्रोमीन पर कोई चार्ज नहीं होगा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। लेकिन जब यही ब्रोमीन का मॉलिक्यूल डबल बॉन्ड के पास आएगा कि डबल बॉन्ड के पास आने के चलते इसका पोलराइजेशन हो जाता है। पोलराइजेशन मतलब चार्ज सेपरेट करने लगता है, और जो ब्रोमीन डबल बॉन्ड के सामने है मतलब पाई बॉन्ड के सामने, इस पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस कर जाएगा इसके तरफ और इस पर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव। एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि Br2 मॉलिक्यूल ओवरऑल ओरिजिनली एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, किसी एटम पर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन इस पाई बॉन्ड के एनवायरनमेंट में आने के चलते इस मॉलिक्यूल का पोलराइजेशन होगा, और पोलराइजेशन होने से क्या होगा कि जो ब्रोमीन पाई बॉन्ड के सामने है उस पर पार्शियल पॉजिटिव और जो उससे दूर है उस पर पार्शियल नेगेटिव। तो अब इसमें क्या होगा कि देख रहे हैं हम लोग कि इस ब्रोमीन के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज होने से क्या करेगा कि पाई इलेक्ट्रॉन जो है अल्कीन अपना दे देगा इसको ऐसा, तो जब पाई इलेक्ट्रॉन अपना इसको देगा मतलब कुछ इस टाइप के स्पीशीज का हम लोग फॉर्मेशन दिखा सकते हैं। डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐसा जो है हम लोग एरो करके दिखाते हैं, ब्रोमीन
ब्रोमीन, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल, इसका मतलब कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ऐसा ही पाई इलेक्ट्रॉन जा रहा है किसके तरफ, ब्रोमीन के तरफ। तो अब इसको फाइनली ऐसा करते हैं कि ये ब्रोमीन पर जो नेगेटिव है इस बॉन्ड को तोड़ करके पूरा इलेक्ट्रॉन इस ब्रोमीन को दे दिया जाए और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है पूरा इसको, तो कुछ इस टाइप का चीज बनेगा HCHCH और यहाँ अभी जो ब्रोमीन है ये ब्रोमीन के साथ बॉन्ड बन जाएगा ऐसा, इस तरह से। अब इस ब्रोमीन के साथ यहाँ बॉन्ड बन जाएगा तो ब्रोमीन पे जो है, यदि इसको हम लोग लोन पेयर के साथ कंसीडर करें तो लोन पेयर ब्रोमीन पर यहाँ 3 लोन पेयर होगा, सेम केस रहेगा यहाँ भी, और यहाँ जो है अब बचेगा 2 लोन पेयर। तो उस हिसाब से ब्रोमीन पे अब आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ से एक ब्रोमाइड आयन जो है वो बाहर हो जाएगा, -Br- ब्रोमाइड आयन। अब हम क्या देख रहे हैं कि ब्रोमीन पे पॉजिटिव चार्ज है, ब्रोमीन पे पॉजिटिव चार्ज करने का मतलब इसको हम लोग बोलेंगे ब्रोमोनियम आयन कॉम्प्लेक्स, ऐसा। अब चूंकि ब्रोमीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है कार्बन से अधिक है, या फिर हम लोग बोले कि ब्रोमीन जो है कार्बन के इलेक्ट्रॉन को यहाँ विथड्रॉ करना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करना चाहेगा तो क्या होगा कि या तो ये जो दोनों सिग्मा बॉन्ड है, या तो इस सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन को दे दें या फिर इसका इलेक्ट्रॉन देंगे। सपोज यदि इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन तोड़ करके ब्रोमीन को दे दें, तब तक कि कार्बन का इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा ना, 1 2 3 4 है, जब एक बॉन्ड हट जाएगा तो 3 ही बचेगा। तो अब क्या होगा कि ये जो Br- यहाँ बचा हुआ है, ये Br- मतलब इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया था इस तरह से, तो अब क्या करेगा कि Br- जो है अपने इलेक्ट्रॉन से अटैक करेगा इस कार्बन पे, तो कैसा प्रोडक्ट बन गया HCH और EBr जो है इस कार्बन से जुड़ा हुआ रह गया, ब्रोमीन 3 लोन पेयर, फिर यहाँ CH और एक Br फिर यहाँ जुड़ गया ऐसा, और इस तरह से प्रोडक्ट बन गया 1 2 डायब्रोमीन पेयर। तो स्टार्टिंग में हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ कि जो Br2 मॉलिक्यूल है, तो Br2 में जिस ब्रोमीन पे पॉजिटिव चार्ज है पहले उसका एडिशन हो रहा है जाकर के डबल बॉन्ड में, तो चूंकि पॉजिटिव चार्ज वाले स्पीशीज का एडिशन हो रहा है और पॉजिटिव चार्ज वाले स्पीशीज को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन इसमें हो रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इस तरह से जो है अल्कीन में हैलोजन का एडिशन होकर के 1 2 डायहाइड्रोजन कंपाउंड बनता है, जिसको हम लोग विसिरल डाइहाइड भी बोलते हैं। तो ऐसे ही करके जो है हम लोग इसका मैकेनिज्म कंसीडर करते हैं। एक एग्जांपल इसमें हम लोग और कंसीडर करेंगे, हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन के जगह यदि हम लोग कंसीडर करें हाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन। सो हाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन कहने का मतलब कि अल्कीन में इस बार एडिशन होगा हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों का, ऐसा हाइड्रोजन और हैलोजन, HX का एडिशन होगा अल्कीन में। तो यदि अल्कीन में HX का एडिशन होता हो, जैसे जनरल रिएक्शन हम लोग कंसीडर करें ऐसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसमें HX का एडिशन, तो दोनों में से किसी एक कार्बन पर हाइड्रोजन अभी हम लोग जोड़ दें और दूसरे कार्बन पर हैलोजन, इसको ऐसे लिख सकते हैं ऐसे, हेलो अल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा, हेलो अल्केन का फॉर्मेशन। तो यह भी जो है एग्जांपल है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। इसमें इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन कैसे हो रहा है उसको कंसीडर करेंगे। तो सेम चीज जैसे अभी हमने मैकेनिज्म बताया वैसे ही इस रिएक्शन का भी मैकेनिज्म होगा ऑलमोस्ट। तो सबसे पहला बात कि जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, HX मॉलिक्यूल का एडिशन होना है। हाइड्रोजन, कोई भी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा इसलिए पार्शियल नेगेटिव, इसका कम है इसलिए पार्शियल पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव चार्ज है तो क्या करेगा कि अपना पाई इलेक्ट्रॉन को इसके तरफ डोनेट करेगा। तो सबसे पहले यहाँ इस पाई कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, ये पाई बॉन्ड जो है जा करके HX के साथ जुड़ेगा, इसको हम लोग पाई कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। मतलब पाई बॉन्ड जो है जा करके इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना है, पाई कॉम्प्लेक्स। अब इसको हम लोग फाइनली देखें तो क्या होगा कि ई बॉन्ड जो है टूट करके X ले लेगा इलेक्ट्रॉन
ई पाई इलेक्ट्रॉन पूरा जो है इसके साथ आ जाएगा। अब HX का एक मॉलिक्यूल और हम लोग कंसीडर करेंगे इसमें, ऐसा HX का मॉलिक्यूल। और फिर क्या होगा यहाँ कि X जो है बॉन्ड सहित जाकर के इस कार्बन सेंटर पे अटैक करेगा, तो बीच में कुछ पार्शियल बॉन्ड का इसमें स्पीशीज बनेगा, ऐसा पार्शियल बॉन्ड यहाँ, फिर पार्शियल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, पार्शियल बॉन्ड हेलोजन के साथ, और इस X का जाकर के इसमें एडिशन होगा, तो इसको ऐसे दिखा सकते हैं पार्शियल बॉन्ड X और यह पार्शियल बॉन्ड हेलोजन। इस तरह से बीच में इंटरमीडिएट स्पीशीज का फॉर्मेशन। धीरे धीरे बॉन्ड का एडिशन दिखाया जा रहा है कि बॉन्ड टूट भी रहा है, इधर बॉन्ड का एडिशन भी हो रहा है, इस तरह से जो है फॉर्मेशन दिखाया जा रहा है स्पीशीज का। अब फाइनली क्या होगा कि यहाँ से X हट जाएगा और EX जाकर के यहाँ जुड़ जाएगा, तो कैसा प्रोडक्ट बनेगा, C यहाँ हुआ H और इसमें यहाँ जाकर के जुड़ गया X, एंड दिस इज द प्रोडक्ट हेलो अल्कीन। तो यहाँ भी हम लोग क्या देख रहे हैं कि स्टार्टिंग में जो है H+ पॉजिटिव चार्ज वाले स्पीशीज का एडिशन हो रहा है, इसलिए इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सो हेलोजिनेशन एंड हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स आर मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और आगे जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे हेलोल्केन्स, वहां बहुत सारे एग्जांपल्स कंसीडर करेंगे और डिटेल से इसको देखेंगे, बस अभी जो इस केवल कंसेप्ट को ध्यान में रखना है। अब एक जो इसमें लास्ट बचा हम लोग का न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के बाद फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन मतलब इस बार जो है रिएक्शन में फ्री रेडिकल का एडिशन होगा। तो एग्जांपल जो भी हमने इसमें लिया था हाइड्रोहेलोजिनेशन का, उसी में से एक कॉमन एग्जांपल है एडिशन ऑफ HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड टू अल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। पेरोक्साइड ऐसे स्पीशीज को हम लोग बोलेंगे जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड हो, जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ऑर्गेनिक की बात करें हम लोग तो ऑर्गेनिक में भी ऐसे पेरोक्साइड्स होते हैं इस तरह से ऐसा। तो यदि किसी ऑर्गेनिक पेरोक्साइड के प्रेजेंस में HBr का एडिशन हो अल्कीन में, तो यह रिएक्शन प्रोसीड होता है फ्री रेडिकल से होकर के। और फ्री रेडिकल से होकर के कैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगा, तो इसको बहुत डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे हेलोकेन्स चैप्टर में। अभी इसको हम डिटेल करने वाले नहीं है, अभी दो मैकेनिज्म जो हमने बताया इसको आप लोग देखो ध्यान से और समझो, और इस रिएक्शन को जो है हम लोग स्टडी करेंगे हेलोकेन्स चैप्टर जब कुछ दिन में स्टार्ट करेंगे, वहां की फ्री रेडिकल एडिशन कैसे होता है HBr का अल्कीन में इन द प्रेजेंस ऑफ एन ऑर्गेनिक पेरोक्साइड। धन्यवाद।